हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट पे हम देखते हैं कि वैंग जंग को नेबर की कुछ लेडीज क्वेश्चनिंग कर रही होती है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं। अब वो इस तरह के सवालात के उनको जवाब दे रहा होता है और लियांग लियांग की तरफ भी देख रहा होता है, लेकिन वो अपना काम कर रही होती है। अब वो इससे तरह तरह की बातें भी पूछती है और इम्प्रेस हो रही होती है कि तुम इतनी यंग एज में इतने ज़्यादा सक्सेसफुल कैसे हो और तुम्हारे पास इतनी कार्स हैं। तभी फिर वहाँ पर ग्रैंडमा आके कहती हैं कि ये अच्छी पियानो भी बजाता है, तो वो लोग इम्प्रेस होके कहती है कि फिर हमें बजा के दिखाओ। और वहाँ पर ही फिर वो लियांग लियांग को इशारा करता है और लियांग लियांग समझ जाती है, तो वो आगे कहने लग जाती है कि नहीं, फिलहाल पियानो तो नहीं है। तो एक लेडी कहती है मेरे पास पियानो है, और वहाँ पर ही लियांग लियांग बहाना करने लग जाती है कि नहीं, ये बहुत अच्छी कैलीग्राफी भी करता है, जिसे सुनकर लेडीज और इम्प्रेस होती है और उससे कहती है कि हमें कैलीग्राफी करके दिखाओ। अब ये उन लेडीज के लिए बहुत सी कैलीग्राफी करता है और वहाँ पर ही लियांग लियांग मुस्कुरा रही होती है। तभी वो उसे कहता है कि तुम क्यों हंस रही हो, तुम मेरा मजाक क्यों बना रही हो, मैं तो बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। तभी वो कहती है मैं मजाक नहीं बना रही, मैं ये सोच रही हूँ कि अगर तुम हमारे वर्ल्ड में इस तरह का काम करने लग जाओ तो तुम तो बहुत ज्यादा अमीर हो जाओ। तो वो हंसने लग जाता है। अब वो सारी लेडीज को कैलीग्राफी करके दे देता है और वो उनसे इम्प्रेस होकर वहां से चली जाती हैं। फिर दिखाते हैं कि वैंग ज़ैंग ग्रैंडमा के साथ किचन में काम करवा रहा होता है। तभी फिर वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप मुझे कुकिंग करना सिखाएंगी, मैं लियांग लियांग के लिए करूंगा। तभी वो उसे कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं कुछ बूढ़ी हो गई हूँ, मैं उसके लिए कुछ बना नहीं सकती, चलो ठीक है तुम ये फ्रूट्स दो, मैं बताती हूँ। तभी फिर जैसे वो वॉश कर रहा होता है तो फिर ग्रैंड माँ से कहने लग जाती हैं कि तुम्हारा आगे फ्यूचर के लिए क्या प्लान है। तो कहता है मतलब। तभी फिर उसे कहती है कि तुम इतने बड़े हो गए हो, अब तुम्हें शादी के बारे में सोच लेना चाहिए, किसी को पिक करो डेट के लिए और शादी कर लो। तभी फिर वो ग्रैंड माँ के पास आके कहता है कि लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा वो ये सब चीजें मानेगी भी कि नहीं। तो ग्रैंड माँ उसे कहने लग जाती है कि लियांग लियांग बहुत अच्छी बच्ची है, बचपन में उसके पेरेंट्स चले गए थे और है वो नोटी सी, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी लड़की है। मैं बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई हूँ, मैं चाहती हूँ कि अब लियांग लियांग की भी शादी हो जाए। तभी फिर वो वैंग ज़ैंग को कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा ट्रस्ट के काबिल होगे और उसका बहुत ख्याल रखोगे। तभी वो ग्रैंड माँ को प्रॉमिस करता है कि आप मुझ पे ट्रस्ट कर सकती हैं। तभी फिर वो उसे कहती है कि मैंने पहली नजर में ही तुम्हें देखकर जान लिया था कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो और लियांग लियांग का ख्याल भी रखोगे और उसके लिए कुछ फील करते हो। तभी फिर वो कहने लग जाती है कि वैंग ज़ैंग तुम उसका ख्याल रखो, मैं उसे तुम्हारे हवाले करती हूँ, अब से तुमने उसकी केयर करनी है। तभी फिर वो ग्रैंडमा से प्रॉमिस करता है और ग्रैंडमा हैप्पी हो जाती हैं। अब वैंग ज़ैंग और लियांग लियांग वेजिटेबल्स वॉश कर रहे होते हैं और वहां पर ही लियांग लियांग म्यूजिक एंजॉय कर रही होती है। तो एक हैंड फ्री वैंग ज़ैंग के कान में लगाती है और उसे कहती है अच्छा म्यूजिक है ना। तो वो उसे कहता है हाँ बहुत अच्छा है। तभी वो खड़ा हो जाता है और प्यार से उसकी तरफ देखता है, उसे अपनी बाहों में लेता है और वहां पर ही उसके करीब आकर उसको किस करता है। और वहीं लियांग लियांग थोड़ी हैरान हो जाती है। अब जिस तरह से उसको किस करता है ये उसको देख रही होती है और किस करके जैसे ही हटता है तो उसको वो देखकर कहती है कि ये क्या था, ये तुमने क्या किया। तभी फिर वो उसको कहता है कि लियांग लियांग तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, और वैसे भी ग्रैंड मदर यही चाहती है कि हम दोनों एक साथ रहें। तभी फिर वो थोड़ा शर्मा कर कहती है कि लेकिन हम दोनों तो रूममेट्स हैं। तभी फिर वो उसको कहता है कि इसका मतलब यही हुआ कि तुम ना कर रही हो। तो वो जाने लगता है तो वो उसको पकड़ के कहती है कि नहीं नहीं, मैंने ऐसा थोड़ी कहा है। तभी वो उसको अपने करीब कर लेती है और वहां प्यार भरी नजरों से उसको देखती है, थोड़ा सा ऊंचा होती है और उसको चीक्स पे किस करती है। उसके बाद दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और एंजॉय करने लग जाते हैं और वैंग ज़ैंग उसको अपनी गोद में उठा लेता है और वहां पर ये लोग बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। अब ये लोग मस्ती कर ही रहे होते हैं और न्यू ऊपर से इनको आवाज लगाता है कि ग्रैंड माँ बुला रही हैं। तभी फिर वैंग ज़ैंग उसको बताता है कि ये मेरी हो चुकी है। तभी फिर वो शॉक्ड होकर इन्हें देख रहा होता है। तभी फिर वो से कहता है कि चलो ठीक है अब आ जाना, और उसके बाद ये लोग खूब सारी मस्ती करने लग जाते हैं। अब वैंग ज़ैंग और लियांग लियांग वापसी के लिए निकल रहे होते हैं। इनकी ग्रैंड माँ इसको बहुत ज्यादा सामान देती है, वो मना भी कर रही होती है लेकिन ग्रैंड माँ कहती है मुझे खुशी होगी। वहीं न्यू कहता है कि तुम्हें जब टाइम मिले यहाँ चक्कर लगाते रहना। अब वो अपनी ग्रैंड माँ को सी ऑफ करके जा रही होती है और दिल ही दिल में उदास हो रही होती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्यार करती होती है, और इधर से इसकी ग्रैंड माँ भी इसको सी ऑफ कर रही होती है और इसके लिए बहुत ज्यादा अपसेट हो रही होती है क्योंकि ये दूर जा रही होती है। तो जैसे तैसे ये लोग एक दूसरे को सी ऑफ करते हैं और चले जाते हैं। अब ये बस में बैठी होती है, वहां पर ये वैंग ज़ैंग से कहती है तुम ये बॉक्स क्यों लाए। तो वो उसे कहता है कि ग्रैंड माँ ने कहा था इसे ले जाओ। तो वो कहती है कि इसमें तो मेरी बचपन की यादें हैं। जैसी वो बॉक्स ओपन करती है उसमें एक लेटर होता है। अब वो रीड करती है, उसमें ग्रैंड माँ ने यही लिखा होता है कि मैंने तुम्हारे लिए ज्यादा सेविंग तो नहीं की लेकिन कुछ ना कुछ छोड़ा है, तो इससे तुम अपनी जहेज का सामान ले लेना और जैसे तुम्हें टाइम मिले मुझसे मिलती आती रहना। तभी वो ये लेटर पढ़ के थोड़ा इमोशनल हो जाती है और वहां पर ही जैसी वो पेमेंट देखती है तो उसे देखकर और ज्यादा टची हो जाती है और मिस करने लग जाती है अपनी ग्रैंड मदर को।
अब दिखाते हैं कि वैंगजिंग का भाई लॉर्ड जू एंटर करता है। तो जैसे ही वो अंदर जाता है, एक सर्वेंट कहता है मैजिस्ट्रेट को आपके आने का बताऊं, तो उसे कहता है कि नहीं, मैं खुद उनको सरप्राइज दूंगा। तो जैसे ही वो जा रहा होता है, न्यू न्यू चीजें देख के थोड़ा शॉक्ड हो रहा होता है कि लोग मॉब से सफाई कर रहे हैं, और वहां पर ही वो कैलीग्राफी की कोटेशंस भी देखता है और रीड करता है। और वहां पर सर्वेंट्स खड़ी होती हैं, तो एक मेड कहता है कि लॉर्ड जू आ गए हैं, इनसे मिलो। तो वो इनको हाई करती हैं, जिसे देखकर वो हैरान होते हैं कि तुम लोग मेरे आगे झुकी क्यों नहीं। तभी वो इन्हें कहने लग जाती है, हमें क्वीन का ऑर्डर है, उन्होंने कहा ऐसे ही करना है। तभी फिर वो एक ग्लासेस मेड के लगे हुए देखकर कहते हैं ये क्या। तभी वो कहती है हमें क्वीन ने दी है। तभी फिर वो इनके कार्ड्स देखता है, उनपे इनकी फोटो भी लगी होती है, जिसे देखकर वो हैरान होता है। तभी वो बताती है कि ये क्वीन के न्यू रूल्स हैं जिसे हमें फॉलो करना होगा। तो वो थोड़ा इंप्रेस होता है, और बोर्ड पर लियांग लियांग की पिक देखकर वो थोड़ा और इंप्रेस होता है, क्योंकि वो उसको बहुत ज्यादा खूबसूरत लगी होती है। अब वैंगजिंग और लियांग लियांग कुकिंग कर रहे होते हैं। वहां पर ही लियांग लियांग कटिंग कर रही होती है, तो अचानक से उसकी फिंगर कट जाती है। वहां पर ही वैंगजिंग कहता है तुम कितनी केयरलेस हो। तो वो कहती ठीक हो जाएगा। तभी फिर वो उसको पीछे बिठा देता है और उसे कहता है कि अगर हेल्प कराने की जरूरत है तो यहाँ बैठी रहो। वहां पर ही लियांग लियांग अपनी डॉगी से बात करती है कि वो देखो, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, कितना हैंडसम है। तभी वो उसके आगे खाना सर्व करता है, तो उसे कहती है कि ये तुम्हें कैसे बनाने आता है। तो उसे कहते हैं ग्रैंड माँ ने मुझे सिखाया था। तभी वो कहता है कि टेस्ट करो कैसा है। तो उसे कहती बहुत ही अच्छा है। तभी वो कहती है कि बस अब से तुम ही खाना बनाओगे। तो उसे कहता है कि मेरी क्वीन तुम जो कहोगी वही होगा। तभी फिर जैसी वो खा रही होती है, एक राइस इसके लिप्स पे लग जाता है। तभी फिर वो उसको हटाने के लिए उसे कहते हैं रुको। तभी वो समझती है इसे किस करने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो वो पाउट बनाकर बैठ जाती है। अब वो उसके आगे आ रहा होता है, तो दिखाते हैं कि अचानक से वो उस टुकड़े को साइड पे करता है। तभी फिर वो हैरान होती है और वो उसे कहता है कि ये एक चीज लगी हुई थी तुम्हारे माउथ पे। तभी फिर वो थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाती है। वहां पर उसे कहते हैं तुम क्या सोच रही थी। तो वो कहती कुछ नहीं। तभी वो उसे कहते हैं लियांग लियांग, और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। अब जैसे ही वो बढ़ रहा होता है, तो उसके आगे अपना डॉगी कर देती है, और वहां पर ये दोनों मस्ती करने लग जाते हैं। तभी फिर वहां पर मैजेस्टी को कोई इन्फॉर्म करता है कि पैलेस में आपका भाई आया है लॉर्ड जू, आप आकर उससे मिल लें। तभी फिर वो उसको कहता है कि तुम अपना मील एंजॉय करो, मेरा भाई आया है पैलेस में, मुझे उससे मिलने जाना होगा। और वो वहां से चला जाता है। अब वैंगजिंग आकर लॉर्ड जू से मिलता है, और लॉर्ड जू उसको देखकर हाई करता है, तो वैंगजिंग उसको उड़ाने लग जाता है। तभी ये दोनों पुरानी बातें करने लग जाते हैं, और वैंगजिंग कहता है कि तुम बहुत छोटे थे तो तुम ये पैलेस छोड़कर गए थे। वहाँ ही लॉर्ड जू कहता है कि हाँ, मैं 8 साल का था तब मैं यहाँ से चला गया था, लेकिन मेरा सब कुछ ठीक जा रहा है। तो वहाँ पर ही वैंगजिंग उसको कहने लग जाता है कि लेकिन अब इस पैलेस में न्यू रूल्स आ गए हैं, ये पैलेस बहुत ज़्यादा बदल चुका है। तभी फिर लॉर्ड जू कहता है कि हाँ, मैंने ये सुना है कि ये सब कुछ क्वीन कर रही है। तभी वो कहता है कि हाँ। तभी फिर वो उसे कहता है क्या तुम मुझे क्वीन से मिलवाओगे। नहीं। तभी वो कहता है क्यों नहीं। तभी वो लियांग लियांग को आवाज़ लगाता है, तो लियांग लियांग अपनी उसी हुलिये में आ जाती है। तभी फिर वो लियांग लियांग को कहता है कि ये है मेरी क्वीन, और वहाँ पर ही वो लियांग लियांग को कहता है कि ये मेरा छोटा भाई है। तभी फिर उसको कहती है हाय बड़ी, क्या ये तुम खाओगे। तो वो उसके आगे झुक कर कहते हैं कि नहीं, और वहाँ पर ये वो उसको इशारा करता है जाने का, और लियांग लियांग वहां से चली जाती है। इधर से दिखाते हैं कि क्वीन मदर प्रेस कर रही होती है। वहां पर ही मेड आकर उन्हें इन्फॉर्म करने लग जाती है कि लॉर्ड जू वापस आ चुका है। तभी वो उसे कहती है कि हाँ, बहुत सालों पहले वो पैलेस छोड़कर गया था, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि अब ये वापस आ चुका है। तभी फिर वो कहती है कि लेकिन क्वीन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती जा रही है, वो डाइन कुछ ज्यादा ही जीत रही है। तभी फिर वो उसे कहती है कि ऐसा क्या नहीं हो सकता कि लॉर्ड जू इसमें हमारी कोई हेल्प करे। अब वैंगजिंग ने रूम डेकोरेट किया होता है और लियांग लियांग को लेकर आता है, तो कहती वाओ कितना अच्छा है। तभी वो उसको टेबल के सामने लेकर जाता है, और वहां पर ही वो उसके सामने केक रखता है, और वो हैरान हो जाती है और उसको हैप्पी बर्थडे करता है। तभी वो उसे कहती है कि तुम्हें मेरी बर्थडे कैसे याद थी। तो उसे कहता है ग्रैंड माँ ने बताया था। तभी वो कैंडल ब्लो करता है और उसे कहता है कि विश मांगो। अब वो विश मांग लेती है, तो उसे कहता है तुमने क्या मांगा। तो उसे कहती है कि अगर मैं बता दूंगी तो विश पूरी नहीं होगी। तभी वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है हैप्पी बर्थडे, मैं बहुत लकी फील करता हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आई हो और तुम बहुत आसानी से मुझे मिल गई। तभी वो कहता है कि मुझे याद आया कि मैंने तो तुम्हें कुछ सरप्राइज देना था। तो वो कहता है खड़ी हो जाओ और अपनी आंखें बंद करो। अब वो शर्मा कर कहती है कि इतना जल्दी। तभी फिर वो उसे कहता है कि आंखें बंद करो ना। तभी वो कहती है कि तुम मुझे प्रपोज करने जा रहे हो। अब वो यही समझती है कि शायद ये इसको रिंग देगा, तो दिखाते हैं कि वो उसको बच्चों वाली वॉच पहनाता है। तो वो कहती लगता है तुमने बहुत पैसा लगाया है। तो जैसी वो आंख खोलती है तो वो देखकर थोड़ा चौंक जाती है। तभी फिर उसे कहता है तुम्हें अच्छी लगी ना। तो उसका दिल रखने के लिए कहती है हाँ बहुत अच्छी है। तो उसे कहता है देखो मैंने अपने लिए भी ली है। तभी पीछे से जनरल सा और प्रिंसेस फेरी आती हैं और इसको बर्थडे विश करते हैं, और फेरी सूप बनाकर आई होती है और इसे कहती तुमने ये पीना होगा। अब ये लोग सब एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी ये लोग ड्रिंक लेकर चीयर्स करने लगते हैं। तो वहां पर ये लियांग लियांग कहती है सब्र करो। सबसे पहले चीयर इस बात का कि तुम लोगों ने मेरी बर्थडे सेलिब्रेट की, और सेकंड चीयर इसलिए कि तुम लोग और हमारी अच्छी सी फ्रेंडशिप है, और थर्ड चीयर इसलिए कि हम चारों का एक सीक्रेट है। तभी वो मुस्कुराने लग जाते हैं। उसके बाद फिर ये लोग ड्रिंक लेने के
ये कहती है कि चलो अब हमें अपनी फेवरेट गेम ट्रूथ और डेयर खेलना है। वहाँ पर ये प्रिंसेस फेयर कहती है कि ये कैसी गेम है। अब वो इनको सारी रूल्स समझाते हैं। उसके बाद अचानक दिखाते हैं कि इसके रूम की वही वॉल दोबारा से हिलने लग जाती है और जोर जोर से हिलने लग जाती है, जिसे देखकर ये चारों डर जाते हैं और ये पार्ट यहाँ ही एंड हो जाता है।